क्या हो गया, क्या कह रही है? तो आज है एकादशी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिन और हमारे पास आई हैं प्रिया। प्रिया क्यों आई है हमारे यहाँ? मैं भी आ जाऊँ। हाँ प्रिया क्यों आई है? क्योंकि मैं इसे पकड़ के लाई हूँ। हाँ, दीदी अभी हम लोग गए थे कहीं पे, मतलब कहीं अभी आपने दीदी के ब्लॉग में आप देखोगे ही। हाँ, मैंने चेंज कर लिया है, देख लो, मगर चूड़ी अभी नहीं उतारी है, हाँ। है ना? तो मैं कहीं गई थी, रास्ते में मिल गई और मैं इसे पकड़ के ले आई। अब मैंने कहा कि भैया दिन हो कुछ खा पी ले और उसके बाद जा। नहीं, हो भी गए बहुत दिन, ये आती नहीं रहती है। बिल्कुल 2-3 महीने हो गए होंगे नालायक इसे। बच्ची है हमारी, फिर भी ये बहुत अच्छी है। नहीं, ये बहुत ही अच्छी है और ये आती है तो अच्छा ही लगता है हमें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? व्लॉग बिल्कुल अब आते रहेंगे क्योंकि मेरा मोबाइल हो चुका है सही। स्टेटस निकाल। बर्थडे का व्लॉग जो है वो मैंने बहुत देर से डाला है और लेकिन फिर भी आपने भर भर के प्यार दिया, वैसे थैंक यू सो मच। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। प्रिया कहती है कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं आती इसलिए मेरा मुझे व्लॉग में मत लिया करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं। मैं शुरू से ही डालूंगा इसे तो आप बता पाओगे, आप देख पाओगे इस चीज़ को। तो आगे मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि घर में हमारे क्या क्या चल रहा है। बच्चे तो है नहीं बिल्कुल, तो अच्छा नहीं लग रहा है ज़रा सा भी। और आज एकादशी का फास्ट है, सुबह से मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है और दोपहर में तो हालत ख़राब थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है अभी। तो आगे अभी मम्मी पापा आते हैं तो उनसे बातें करवाता हूँ आपकी। हमारे प्रिय भांजे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, दाल रोटी और आमरस, है ना? एकादशी है इसलिए चावल नहीं बने और ज़्यादा चीज़ें नहीं बनी है और थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही काम चला रहे हैं हमारे भांजे, हैं, है ना? ठीक है। इधर अरे बाप रे, फिसल के गिरता मैं अभी। इधर महिला मंडली की पूरी वो पढ़ रखी है ना? क्या कर रही है महिला मंडली यहाँ पे? महिला मंडली एक दूसरे का हाल समाचार बातें कर रही है। अच्छा, बचपन की याद हो। बचपन में आज दीदी अपनी जरा एक हिस्ट्री बता दे। क्या है पता नहीं है। ठीक हो। चुप हो जा। मम्मी बता रही है, ये सोती बहुत है। तो मम्मी कह रही है कि मेरा भी हाल कैसा था। 12 बजे तक संडे को सोती रहती थी, 4 बजे तक खा लेती थी, उठ के नींद में फिर सो जाती थी। हमने कभी काम नहीं किया कुंवारेपन में, आजकल के बच्चे करते हैं, साक्षी करती थी कुछ, हमने कुछ किया ही नहीं होगा। डायरेक्ट ससुराल गए, जल्दी थोड़ी उम्र में ही ससुराल चली गई मेरी बहन। पापा को पीछे ये बात कह रही है और अबे इसकी ससुराल जाने का नंबर। सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे ही देती है। सबसे ज्यादा ज्ञान इसको मैं देती हूँ। उठा कर सुबह योगा किया कर, ये किया हाँ, कर। और फौजी साहब पधार चुके हैं, इधर देखिए। कह दियो हेलो। तो आज क्या किया है आपने? आज फिल्म नहीं देखी आपने? आज नहीं, अभी फिल्म नहीं। आप देखेंगे। दोपहर में हाँ, दोपहर में देखा था। ये लो, मम्मी ने भंडा फोड़ कर दिया, दोपहर में पूरी फिल्म देखी। नहीं 2 फिल्म डेली देखते हैं भाई। 10 मिनट कहीं का सीन, कोई सा का सीन। प्रियंका मेरे पापा पूरे साउथ की मूवीज देखते हैं। थोड़े से साल बतिया है क्या? हाँ, बुझ लिए। ऑन रिकॉर्ड ये भेजता हूँ मैं, है ना? देखिए भाई, बहनों का प्यार। बहुत दिनों बाद प्रिया घर आई है इसलिए सभी ये आती है ना, टाइम का पता नहीं चलता। इसकी बिल्कुल। मम्मी ने खाना नहीं खाया अभी तक। खाने में कुछ अच्छे प्यारे शब्द खिलाए। नहीं, कोई नहीं पे बोल। ओकरा उहन करीब पदी कर दीवाना। हाँ, इसके लिए लड़का देख रहे हैं। लड़का देखा जा रहा है और भाई। वो कमेंट भी आया था कि प्रिया अभी तक अनमैरिड क्यों है। दीदी है साक्षी की, तो अनमैरिड क्यों है। हम लोग इसकी शादी कराएंगे नवंबर में। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी ब्लॉग्स देखते रहना। और कोई अच्छा लड़का हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें। अगले महीने की तैयारी में बैठे हैं। लड़की हमारी सुशील है बिल्कुल। और देखो हाइट, देखो इसकी मॉडल की तरह है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है ये तो है। ये वर्किंग भी ऐसा नहीं है। आजकल की जो लेडी है ना, वो है ये मेरी प्रिया। बिल्कुल, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक। करोड़ों में एक, ये तो है। खाली शर्माती बहुत है। हाँ, बहुत शर्माती। और सब कुछ सारे काम वाम आते हैं, बस सोती ज्यादा है। अब ये शोले का डायलॉग हो जाएगा, ऐसे मत कर। कोई कमी नहीं है, बस उठती लेट है बेटा। बर्तन धोती है मगर धोती लेट है बेटा। ये तारीफ हो रही है कि क्या हो रही है? तारीफ तारीफ नहीं हो रही है। और कुछ कमी नहीं है हमारी
ये शोले का डायलॉग मार रही है दीदी। अरे और प्रिया में कुछ कोई कमी नहीं है, जिस घर जाएगी वो घर हंस खेल रहा होगा अभी से। पापा को बहुत टेंशन है इसकी। बिल्कुल। तो मामी यहाँ पे बचा और कुचा भाई, बउआ, बचा कुचा हमें देंगी, हमें नहीं, छोटे मामा को। छोटे मामू को। बचा कुचा नहीं है यार, बनाया है मैंने रोटी। हाँ खुद ही बहुत हंसी आती है। चलो तो उनके लिए कोई निकनेम तो छोटी बहू, हम बउआ बोलते हैं अपने भाई को, छोटी बहू भी बउआ ही बोलते हैं। ये मैंने ऐसा सुना है, मुझे तो बड़ी हंसी आई। ये जगत बउआ है, पूरा कॉलोनी बउआ के नाम से जानता है। आप इसका मेल आईडी चेक करोगे, बउआ बिहारी है। बिल्कुल सही बात है। ये बउआ ही था ना, बचपन से वही रहा, सब बउआ बुआ। सब बउआ ही बोलते हैं, इसका असली नाम ही नहीं पता। इसकी शादी फिक्स हुई, बउआ की शादी। अरे बउआ की शादी में तो ये होगा, वो होगा। और नारा भी तो लगा ना। नारा तो देखा ही होगा, नारे तो नहीं क्या देखा मैंने ही होगा, लगा दिए थे। नहीं देखा होगा तो बउआ बिहारी की शादी चेक करिए, फरवरी में हुई है। बिल्कुल। 4 महीने कुक पहले एंड का व्लॉग्स vlog। विद जहाँ पे और द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स विद मिथिला पे, दोनों ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलो भाई चलो बाय। दीदी चलो। अभी से बाय कर दे, मेरा हमारी व्लॉग पूरा नहीं हाय, हुआ। हमरा सबके बेसी नहीं ले। चलो। तो भाई लोगों दिन भर हम मस्तियाँ करते रहे थे, भगवान हरि नाम का भजन कर रहे हैं अभी तक, श्री हरि का नाम ले रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं बीच बीच में, और इसी तरह मेरा पूरा टाइम जो है वो पास हो रहा है। आप देख रहे होगे कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। रात के बज रहे हैं पूरे 2, 1:50 के करीब हो रहे हैं एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ 1:55 हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। श्री हरि नारायण की कृपा से बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे अब। लेकिन सुबह जब मैं उठा था तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि भाई आज एक अच्छी, आज मैं पानी नहीं पीना। और मेरा क्या है कि मैं उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ब्रश करता हूँ, पानी पी लेता हूँ 1 लीटर। तो एक वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था ना वो पड़ गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मुझे वीकनेस हो गई थी दोपहर के टाइम में, और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं, या कुछ पहरों का कर पाऊँगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी मैं चेंज करके आया हूँ, हाथ मुँह मैंने धोए हैं, ब्रश करके सोने ही जा रहा था मैं। उसके बाद मैंने कहा अरे मैंने ब्लॉग तो एंड किया ही नहीं, तो ब्लॉग करने लगूँ एंड। तो होता क्या है कि निर्जला एकादशी तो होती है, लेकिन निर्जला एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि आप जितने पहर, यानी 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक पहर होता है पूरे 24 घंटों में, यानी एक दिन में। तो ऐसा माना जाता है कि जितने पहर आप निराहार रहते हैं या निर्जल रहते हैं, मतलब आहार तो लेना ही नहीं होता, खैर जब जल ही नहीं ले रहे हो तो जितने पहर आप निर्जल रह रहे होते हैं ना, उतने करोड़ों करोड़ जो सवर्ण मुद्राएं होती है ना, यानी सोने की जो मुद्राएं होती है, उसको दान करने का फल मिलता है आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्रत है। आप कोई भी व्रत अगर नहीं कर पाते हैं और एक दिन थोड़ा सा झेल के शरीर को और ये एकादशी का व्रत कर लें, तो श्री हरि विष्णु जो है वो ऐसा माना जाता है, उनके दूत खुद आते हैं अंत समय में आपको, और वो अपने चरणों के पास ले जाते हैं, उनके स्थान में, यानी बैकुंठ लोक ले जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भीम ने पूछा कि भैया मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं तो व्रत कर नहीं सकता कोई भी। तो फिर कृष्ण जी ने बताया कि आप ये वाली एकादशी किया करो, जो कि शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, आप वो एकादशी किया करो। उस एकादशी को करने से आपको पूरी ही जितनी एकादशियाँ होती हैं सबके फल मिल जाएंगे, और जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं उन सब में स्नान करने का फल मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं पूरी एकादशियाँ तो नहीं कर सकता, 24 जो या 26 जो होती है, जब अधिक मास होता है तो फिर 26 एकादशी पड़ जाती हैं। तो कहते हैं कि मैं ये एक एकादशी ज़रूर कर लिया करूँगा। तो निर्जला एकादशी वो करते थे, और इसी की वजह से जो है ना, ये निर्जला एकादशी का नाम जो है वो भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी पड़ा, क्योंकि पांडवों ने इस एकादशी के महात्म्य के बारे में श्री हरि विष्णु से, श्री कृष्ण के मुँह से सुना था। तो आप बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन करता है निर्जला एकादशी। इसका एक बहुत, जो मुझे लगता है हरि नारायण का भजन करते हैं ना, उन लोगों को ना स्वतः ही उनके मन में ऐसा लगता है कि भाई हमें उनका व्रत करना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो सांसारिक लोग हैं इतने ज़्यादा। मैं मंदिर भी जाता था, मेरी शिफ्ट टाइमिंग ऐसी हो गई जो मंदिर भी अब वीकेंड पे ही जा पाता हूँ या फिर कभी नहीं भी जा पाता। तो अब कम से कम उनका मैं भजन करता रहता हूँ, और हमेशा ही आप कुछ उनके जो सिद्ध संपुट मंत्र होते हैं श्री हरि विष्णु के, जैसे कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग्य विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथम, या तो आप ये किया करिए। या सबसे अच्छा होता है कि आप
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इससे भी नहीं होता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप ना अपने मन में निरंतर जपते रहिए। श्री हरि विष्णु भगवान सबका कल्याण करते हैं। ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। द्वादशी को जो पारण होगा, मैंने आज ही चकोर को न्योता दे दिया है, क्योंकि एक ब्राह्मण खिला के, मतलब आप अपने हिसाब से अपनी शक्ति के हिसाब से कितने भी ब्राह्मण खिला सकते हो, लेकिन मैंने चकोर को न्योता दे दिया है, क्योंकि ब्राह्मण अवेलेबल भी नहीं होते। कल सैटरडे का दिन है तो बहुत सारे लोग अवेलेबल भी नहीं होते, सबके अपने ऑफिसेज भी जाना होता है। गाँव में तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो मॉर्निंग में उसको मैं नहाऊंगा धोऊंगा, पूजा करूंगा, ब्राह्मण को यानी चकोर को खाना खिलाने के बाद मुझे लगता है 10 तो बज ही जाएंगे। तो और उसके बाद फिर मैं जल और भोजन ग्रहण करूंगा। तो ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। श्री हरि नारायण की भक्ति करिए, अपने अपने इष्ट की भक्ति करिए। आप जिस भगवान को मानते हैं उसकी भक्ति करिए। मनुष्य बनिए, बुराई में ना पड़े, और सदैव अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए जीवन को आनंद से भर लें और आनंदित जीवन जिए। तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।